बाबा बागेश्वर को लेकर बिहार की सियासत आप जानते हैं गरमाई हुई। गोपालगंज में हनुमंत कथा के दौरान बाबा बागेश्वर ने एक बड़ा बयान देकर राजनीतिक पारे को और चढ़ा दिया है। उन्होंने कहा हिंदू राष्ट्र के लिए बिहार और यूपी में पद यात्रा करें। और अब बाबा बागेश्वर के बयान को लेकर बीजेपी ने बड़ा दावा किया है। बाबा बागेश्वर की पद यात्रा पर बीजेपी का बड़ा दावा। बिहार के बीजेपी विधायक हैं हरिभूषण बचौल, उनका बयान आया है। बिहार हिंदू राज्य है, देश हिंदू राष्ट्र है, हरिभूषण बचौल कह रहे हैं। हिंदू राष्ट्र के बाबा बागेश्वर की यात्रा को बीजेपी का समर्थन है। जो सनातन को मजबूत करेगा बीजेपी उसके साथ है, ये हरिभूषण बचौल की तरफ से कहा गया है। बचौल जी बाबा बागेश्वर 5 दिवसीय दौरे पर आए, हनुमंत कथा कहने, लेकिन उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश से हम देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पदयात्रा शुरू कर चुके हैं, अगला पड़ाव यूपी और बिहार है। निश्चित रूप से 1947 में हिंदू मुस्लिम के नाम पर देश विभाजित हुआ, तो मुसलमान भाइयों को पाकिस्तान मिला, तो बचा हुआ राष्ट्र जो है वो हिंदू राष्ट्र है, बचा हुआ देश जो है हिंदू है, बचा हुआ राज्य हिंदू है। भारतीय जनता पार्टी सनातन जिससे मजबूत हो उसका समर्थन करेगी। मतलब क्या बिहार हिंदू राज्य है नहीं, बिल्कुल देश ही हिंदू देश है, तो देश से बाहर है बिहार। तो ये बीजेपी विधायक हरिभूषण बचौल को आप सुन रहे थे। बीजेपी के हिंदू राष्ट्र वाले इस दावे पर आरजेडी ने पलटवार किया है। रणविजय साहू हैं आरजेडी के नेता, कह रहे हैं ये लोग दंगा फैलाना चाहते हैं, बीजेपी बिहार को बांटना चाहती है। रणविजय साहू की तरफ से जो कहा गया है जरा सुना देते हैं। बागेश्वर बिहार आए, वापस लौट गए, लेकिन उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र देश को बनाने के लिए हम मध्य प्रदेश से पदयात्रा शुरू की, उसका अगला पड़ाव यूपी बिहार है। बीजेपी कह रही है कि यहाँ पर बाबा के पदयात्रा का समर्थन करेंगे। बिहार में लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बयान हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। साहब बिहार में मुद्दा क्या है? साहब बिहार में मुद्दा है रोजगार की मुद्दा है, बेरोजगारी की मुद्दा है, बिहार में डेवलपमेंट की मुद्दा है और दंगा। और ये लोग दंगा फैलाना चाहते हैं, बिहार को बांटना चाहते हैं, भाई भाई में लड़ाना चाहते हैं। हिंदू तो ये भी कह रही है कि जल्द देश में जो है संसद में कानून आएगा देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। अब तो ये लोग तो लगातार आप देख रहे हैं, कभी मंदिर के नाम पर राजनीति करते हैं, कभी हिंदुस्तान के नाम पर राजनीति करते हैं, कभी पाकिस्तान के नाम पर राजनीति करते हैं, लेकिन बिहार इन बातों से आप काफी आगे निकल चुका है। बिहार अब मांगता है रोजगार। तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में बिहार मांगता है रोजगार, बिहार मांगता है विकास। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक इस वक्त मौजूद है और जरा जानते हैं शशांक से, जिस तरीके से बिहार में बाबा बागेश्वर की एंट्री हुई है शशांक, उसके बाद लगातार बिहार की राजनीति जो है वो हिंदू मुसलमान हिंदू राष्ट्र इसी पर आकर सिमट गई है। जी देखिए, बाबा बागेश्वर 5 दिवसीय दौरे पर आए थे, हनुमंत कथा कहने वो जा चुके हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरह से बयानबाजी की है उससे बिहार की सियासत लगातार गरमाई हुई है। बीजेपी खुल के उनके समर्थन में आ चुकी है। पार्टी की तरफ से साफ तौर से कहा गया है कि यहाँ पदयात्रा करेंगे तो हम लोग समर्थन करेंगे, सनातन को मजबूत करने के लिए जो भी कदम उठेगा उसका बीजेपी समर्थन करेगी। आरजेडी विरोध कर रही है, कहते हुए कि लोग दंगा फैलाना चाहते हैं। देखिए चुनावी साल है, हिंदू मुस्लिम लगातार इस तरह की बातें हो रही हैं, हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, यहाँ तक कि आज बीजेपी ने कह दिया कि बिहार हिंदू राज्य है। तो अब समझने की कोशिश ये है कि पीछे की रणनीति क्या है, क्या हिडन एजेंडा है। देखिए साफ तौर पे कोशिश ध्रुवीकरण की है, बीजेपी की मंशा है कि ध्रुवीकरण हो। कई राज्यों में उसकी ये नीति काम भी की है। तो अब 6 महीने बाद चुनाव होना है, तब तक ये मुद्दा कितना गर्म रहेगा ये देखना होगा। लेकिन हर दिन जो बयानबाजी हो रही है उससे बिहार की सियासत जो है वो जरूर गरमाई हुई है। शशांक की बीजेपी की रणनीति ये है कि किसी तरीके से ध्रुवीकरण हो, मामला गर्म रहे, क्योंकि इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। लेकिन ये जो हिंदू वर्सेस मुसलमान वाली एक राजनीतिक लकीर है वो जो खींचने की कोशिश की जा रही है और उसमें हिंदू राष्ट्र वाला मामला भी अब एंटर कर चुका है। इसको लेकर बीजेपी की सहयोगी, बीजेपी की साथी जेडीयू, उसकी पोजीशनिंग क्या है, वो क्या कह रही है? वही मैं आपसे कहने वाला था, तो आपने ये सवाल किया है। जदयू नीतीश की पार्टी जो है कई मुद्दों पर बीजेपी से अलग स्टैंड रखती है। श्रवण कुमार जदयू कोटे के मंत्री, नीतीश के बेहद खास, नालंदा जिले से आते हैं जो नीतीश का गृह जिला है, 1995 से लगातार जीत रहे हैं, लगातार मंत्री हैं। बाबा बागेश्वर पर कुछ भी बोलने से वो बचते नजर आए। वो कहे कि मैं सिर्फ जो बिहार के मुद्दे हैं उन पर बात करूंगा, तो बाबा पर जदयू कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है।
जो पार्टी है वो पैनी नज़र बनाई हुई है कि आखिर बीजेपी करना क्या चाह रही है, कहना क्या चाह रही है। भले जदयू के मुस्लिम नेता कहते हैं कि नहीं बाबाओं के बिहार दौरे पर रोक लगेगी, लेकिन जो पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो अभी चुप्पी साधे हुए हैं, वेट एंड वॉच की रणनीति पर काम कर रहे हैं। जी रहिए मेरे साथ, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ इस वक्त आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी मौजूद हैं। जरा मृत्युंजय तिवारी जी से ही जान लेते हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, बीजेपी कह रही है कि बिहार तो हिंदू राज्य है, उसमें कोई परेशानी की बात ही नहीं है। देखिए, ये देश अपने नियम कानून संविधान से चलेगा। ये देश किसी की बपौती नहीं है। यहाँ कोई भी कुछ भी बयान दे रहा है तो सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए, मीडिया में खबरें बनाने के लिए। आखिर आदरणीय नीतीश कुमार जी, ये हो क्या गया है उनको? ये क्या हो रहा है बिहार में? बिहार आदरणीय लालू जी की धरती है, श्री तेजस्वी यादव जी की। यहाँ सभी लोग, गंगा जमुना तहजीब, सभी जात सभी धर्म के लोग आपसी मिल्लत, आपसी भाईचारा बनाकर रहते हैं। इसे कोई तोड़ने का प्रयास करेगा वो संभव नहीं है। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने, चुनाव है ना मृत्युंजय जी, और अगर ऐसे में हिंदुओं की एकता का मुद्दा जोर पकड़ता है तो फिर चुनावी नुकसान तो आरजेडी को होगा ना। मतलब वो जातियों वाली पहचान मिटेगी और हिंदू एकता बढ़ेगी अगर, तो इसका सीधा सीधा फायदा एनडीए को मिलेगा। ना हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा। ये हिंदुस्तान इंसानियत और इंसान यहाँ पर लोग कायम रखेंगे, इंसान बनेगा, ये सब लोग जानते हैं। इसलिए पूरे दुनिया में कहा जाता है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। ये कौन लोग मानसिकता में जिनकी दरिद्रता आ गई है, अयोध्या में हार गए ना अभी, भगवान भी माफ नहीं करेंगे। इस तरह से बयान दे करके जो नफरत की बीज बोने का प्रयास किया जा रहा है, ये सब चलने वाला नहीं है। ये बिहार है, बिहार की धरती में पढ़ाई लिखाई दवाई कमाई सिंचाई की बात तेजस्वी जी करते हैं, इसलिए बिहार की जनता वो पसंद करते हैं। ये दंगाई फसाद उन्माद लड़ाई झगड़ा ये सब तलवार बांटने वाले लोगों का बिहार नहीं, ये कलम बांटने वाला तेजस्वी यादव जी का बिहार है। तो ये तो नीतीश कुमार ही कहते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में सांप्रदायिकता की बिहार में कोई जगह ही नहीं है। नीतीश कुमार तो खुद ये कहते हैं, तो आप लोगों की जगह तो वहाँ पे बनती है। आदरणीय नीतीश कुमार जी तो अब पूरी तरह से सांप्रदायिक शक्तियों के आगे घुटने टेक दिए हैं। अब उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती है, लेकिन फिर भी हम आश्वस्त करते हैं। आप ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार और जेडीयू की बोलती बंद हो गई है बाबा बागेश्वर के सामने? वही कुछ नहीं, वो क्या बोलेंगे, वो पूरी तरह से नतमस्तक है। उनकी पार्टी बचाना, उनको अपनी कुर्सी बचाना भारी पड़ रहा है, मुश्किल पड़ रहा है। इस तरह से बयान क्यों दिए जा रहे हैं? इसलिए दिए जा रहे हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी को चिढ़ाने के लिए। अच्छा, मेरे साथ अभिषेक झा हैं, जेडीयू के प्रवक्ता, जरा उन्हीं से जानते हैं। अभिषेक, आइए, ये जिस तरीके के बयान बाबा बागेश्वर देकर गए हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राज्य बनेगा बिहार, और उस पर जेडीयू की तरफ से पूरी तरीके से चुप्पी, ये नीतीश कुमार को चिढ़ाने के लिए और नीतीश कुमार ने घुटने टेक दिए हैं क्या, जो आरजेडी कह रही है इस तरीके की शक्तियों के सामने? हो सकता है कि आपके चैनल पर हमारी प्रतिक्रिया नहीं चली हो जी, लेकिन विभिन्न चैनल्स पर हमारी प्रतिक्रिया जा चुकी है। जदयू की तरफ से कभी चुप्पी नहीं होती है, और कोई कह के चले जाएंगे तो ये देश, ये बिहार हिंदू राष्ट्र बन गया। देश संविधान से चलता है। वो अलग बात है कि संविधान ने सबको अभिव्यक्ति की आजादी दी है, तो हर कोई अपनी सोच अपनी विचारधारा प्रस्तुत करता है। लेकिन हमारा देश भारत एक डेमोक्रेटिक और सेक्युलर देश है, जहाँ सभी जाति धर्म के लोगों को समन्वय के साथ रहने की छूट है, और नीतीश कुमार जी का बिहार है। नीतीश जी ने सर्वधर्म समभाव का संदेश इस पूरे बिहार से दिया है। सेक्युलर स्टेट की जब बात होती है तो हिंदू राष्ट्र बोलना, इस्लामिक स्टेट बोलना सब बेमानी है, क्योंकि आप सर्वधर्म समभाव की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके साथी बीजेपी वाले हैं और बीजेपी वाले हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। भाई, हरिभूषण बचौल कौन है? हरिभूषण बचौल कौन है? बताइए। हाँ। भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत अध्यक्ष या प्रवक्ता ने कहा है, विधायक है ना? की बात है। अरे भाई, कोई विधायक है तो ये जो राजद वाले चिल्ला रहे हैं उनसे जरा पूछिए ना कि इनके तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री थे चंद्रशेखर जी किस तरह से रामचरितमानस के विषय में क्या क्या बातें करते थे। इनके एक विधायक है फतेह बहादुर जी, किस तरह के अपमानित शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने हिंदू देवी देवताओं के लिए किया था। है हिम्मत राष्ट्रीय जनता दल में। मतलब आप खारिज कर रहे हैं हरिभूषण बचौल जो है उनकी बातें बिल्कुल बेबुनियाद है, आप ये कह रहे हैं?
एकदम बेबुनियाद है, बकवास है। ठीक है। उन्होंने अपनी और बाबा विचारधारा बागेश्वर जो कहकर किसी से गए विचारधारा और बाबा कर सकती बागेश्वर है। जो कहकर गए उस पर भी जरा प्रतिक्रिया दे दीजिए एबीपी न्यूज पर, आप दे दीजिए उस मैंने पर भी कह तो प्रतिक्रिया। दिया एक लाइन में, हाँ। आप इसको सिर्फ बाबा बागेश्वर तक सीमित मत रखिए। ठीक है। धर्म का प्रचार प्रसार करना अच्छी बात है, हाँ। लेकिन संविधान की मूल प्रस्तावना से छेड़छाड़ की बात अगर होगी हाँ। तो ये बातें सबके लिए लागू होती है, सिर्फ इसको बाबा बागेश्वर तक सीमित मत रखिए। भाजपा ठीक के है। लोग, जदयू के लोग, इस देश के कोई लोग, राजद के लोग भी कह दें, हम लोग इस बात का समर्थन कतई नहीं करते हैं, हमारी पार्टी भी नहीं करती। एक लाइन की बात है, ये सारी बातें बेमानी है। बहुत जो शुक्रिया। बयान अभिषेक झा को सुन रहे थे आप, जेडीयू के प्रवक्ता कह रहे हैं कि कोई भी आकर कुछ भी बोल देगा वो माना नहीं जाएगा, ये देश संविधान से ही चलेगा, हिंदू राष्ट्र बना देंगे, इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे, ये तमाम बातें बेबुनियाद हैं। और बीजेपी के विधायक को लेकर मैंने खासतौर से उनसे पूछा सवाल, तो उनकी तरफ से कहा गया कि उनकी हैसियत ही क्या है, कि पार्टी के अध्यक्ष हैं वो या पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनकी बात को भी सिरे से जेडीयू की तरफ से खारिज कर दिया गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।